अच्छा, इस वीडियो में ना हम बेसिकली बात करेंगे अबाउट अनवांटेड प्रेगनेंसीज़। मेरे पास कुछ पेशेंट्स आ रहे थे कि मैडम हमें पता नहीं चला, हमें कंसीव हो गया है और हमारे पास ऑलरेडी लाइक 3-4 बच्चे हैं और हमने हमल ख़त्म करना है। ठीक है, तो मुझे बता दें कि क्या सेफ़ तरीका है, किस तरह से हम हमल ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले तो जब मैं ये बात सुनती हूँ तो मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है कि ये सारी सिचुएशन है। ठीक है, और ये सारी सिचुएशन है तो आप कॉन्ट्रसेप्शन यूज़ कर रहे थे, वक्फे की गोलियां खा रहे थे या क्या कर रहे थे? पहले तो मैं उनसे ये पूछती हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि लाइक उनकी जो प्रेगनेंसी अनवांटेड हुई है उसमें अगर किसी कॉन्ट्रसेप्शन को लेने के बावजूद ये हुआ है तो फिर हम उस कॉन्ट्रसेप्शन को उनको अवॉइड करवाएंगे। बाकी पेशेंट्स में भी कहूँगी कि अच्छा, आपने वो वक्फे की गोली या वो वक्फे का तरीका नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि उससे अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो रही है। ठीक है, दूसरा मैं आपको ये बात बताऊं कि ये बेसिकली पाकिस्तान में इलीगल है और बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ये इलीगल समझा जाता है कि एक जान जो आगे जाके एक बेबी प्रॉपर बन सकता था और किसी की एक ज़िंदगी हो सकती थी, उसको आप ख़त्म करवा रहे हैं। पर्सनली मैं तो डेफिनेटली जज नहीं करती, बीइंग अ डॉक्टर ये मेरे एथिकली मेरे लिए ठीक नहीं है कि मैं जज करूं कि पेशेंट्स जो है वो अबॉर्शन करवाना चाह रही है या नहीं करवाना चाह रही, व्हाटसोएवर। बट मुझे थोड़ा सा दुख होता है, ठीक है, दोनों तरफ से। एक तो मदर की तरफ से भी क्योंकि एक एडिशनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसके ऊपर, एक पूरे बच्चे को पैदा करना, पहले तो सारी प्रेगनेंसी गुजारना, फिर बच्चा पैदा करना, देन उसको ब्रेस्ट फीड है, चेंजिंग है, एवरीथिंग, एंड देन बड़ा करना, उसकी तरबियत, सारा कुछ। फाइनेंशियली भी पाकिस्तान में आजकल आपको पता है क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से बहुत मुश्किल है। और मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल जो मदर पे अफेक्ट आ रहा होता है उसकी तो हम सब कुछ जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन है जो मैं लाइक ऑन अ रेगुलर बेसिस फील करती हूँ। तो इस तरह के पेशेंट्स को मैं एक चीज़ ज़रूर लाजमी बताती हूँ, वो ये है कि आप लोग एक दफ़ा ना अपने हस्बैंड से मशवरा कर लें। कभी कभार ऐसा होता है कि आप चाह नहीं रहे होते हैं कि बेबी हो जाए, लेकिन बाय द टाइम जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपके ऑब्वियसली एक इमोशनल, एक हार्मोनल चेंजेस आने की वजह से आपका जो डिसीजन है वो चेंज हो जाता है। तो एक दफ़ा अपने हस्बैंड से प्रॉपर पूछ के, एक डिसाइड करके, म्यूचुअल प्लानिंग करके अगर आप टर्मिनेशन की तरफ जा रहे हैं तो आपने फिर ये करना है। ठीक है, अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो कहते हैं कि अच्छा, हम जो है ना वो ब्रीकी खा रहे हैं या हमने वजाइनली ब्रीकी टैबलेट ले ली है, मीज़ोप्रोस्टॉल टैबलेट ले ली है और हमें ब्लीडिंग शुरू हो गई है और अब जो है हमें ENC करानी है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है, क्लॉट्स बहुत ज़्यादा पास कर रहे हैं, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब आप बताएं अब हम क्या करें? देखें, या तो अगर आपने मुझसे पहले कंसल्टेशन ली हो, ठीक है, कि डॉक्टर अमशा आप मुझे चेक कर रही हैं और आप मुझे मेरे एज, मेरे वेट, मेरी प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है उसके हिसाब से आपने मुझे ये दवाई बताई थी, अब ये मसले हो रहे हैं तो अब आप मुझे बताएं, तो चलो मैं आपको फिर भी गाइड कर सकती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मेडिकल डोज के हिसाब से आप चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने वैसे ही अपने ही एजुकेशन पे या किसी स्टाफ के, नर्स के, लेडी हेल्थ वर्कर के, LHVs के मशवरे पे आके एक ऐसी डोज ले ली है जो कि आपकी एज और वेट, आपकी प्रेगनेंसी के हिसाब से नहीं कॉरेस्पॉन्ड कर रही थी, तो इस सिचुएशन में मैं आपकी उस तरह से मदद नहीं कर सकूंगी। काइंडली अगर आपने प्रेगनेंसी ख़त्म करवानी है तो मुझे बताएं। ठीक है, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको सही तरह से गाइड कर सकूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ तब गाइड कर सकूंगी जब आप गाइडेंस मुझसे लेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे पास उस सिचुएशन में आएंगे जब मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, then I'm so sorry, I can't help you in that situation, right? तो काइंडली एज सुन एज पॉसिबल अगर आपने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी है तो किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ आप मुझसे करें, आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से एक प्रॉपर कंसल्टेशन लें और उसके हिसाब से फिर अपनी डोजिंग करें ब्रीकी टैबलेट की। ठीक है, चलिए, थैंक यू।